मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। सुन के आजा तू आजा, सुन के आजा तू आजा, आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आज की क्लास जो चलेगी वो वेक्टर जो मैं बता रहा था उस वेक्टर का सेकंड क्लास चलेगी। सेकंड क्लास में भी 2 नंबर का क्वेश्चन ही बताया जाएगा। तो सारा विद्यार्थी को मैं नमस्कार करता हूं और क्वेश्चन को जो भी बताया जाएगा वो क्वेश्चन को निचोड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन को बढ़िया से समझना होगा आप लोग को, तब जाके एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जाएगा वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी दोस्त खुश होंगे और खुशी के साथ साथ एक और नई खुशी जो कि मैं बोर्ड पर दूंगा, है ना। इससे आपको प्यार करना है। तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। जो क्वेश्चन बताऊंगा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा विद्यार्थी जी, और वेक्टर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन है, वेक्टर का, और वो भी क्या चीज़, सब्जेक्टिव का, है ना। वेक्टर का, सब्जेक्टिव का। उसके बाद मैं चलूंगा ऑब्जेक्टिव पर। तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले मैं वीडियो बनाया था वेक्टर पर, उसमें भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा, और अब भी क्वेश्चन दूंगा तो सारा क्वेश्चन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन देने का मेरा मकसद क्या है, और जो क्वेश्चन रहेगा वो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा क्या, वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को निकालने के लिए दे दिया विद्यार्थी जी। मान लिया जाए कि निकालने के लिए दे दिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। क्या निकालने के लिए दे दिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। अब वेक्टर दिया हुआ क्या है भाई, वेक्टर दिया हुआ क्या है, इफ वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, एंड दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ विद्यार्थी जी, दूसरा वेक्टर बी बराबर आपका दिया हुआ है -i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ये आपका 2 गो वेक्टर दिया हुआ। कितना वेक्टर दिया हुआ, 2 वेक्टर। कह रहा है क्या चीज़, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालना है। तो सभी विद्यार्थियों ने ये ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालना है। तो सबसे पहले आप 2 गो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो सबसे पहले क्या करें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल ले, और जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल जाएगा तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एक बार मापांक निकाल लेंगे। तो देखिएगा मेरा यहाँ दिया हुआ क्या है, गिवन दैट, दिया हुआ जो है मेरा वो दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और माइनस 5k वेक्टर, और वेक्टर बी बराबर जो दिया हुआ है वो वेक्टर बी बराबर -i वेक्टर और प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर। आपका ये 2 वेक्टर दिया हुआ, कह रहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर निकालने के लिए हमको आई, और यहाँ क्या लिखाएगा जे, और यहाँ के लिए क्या लिखाएगा, सब में वेक्टर लगाओ, आई वेक्टर जे वेक्टर, और यहाँ क्या लिखाएगा के वेक्टर। इस तरह से अब आई के कोफिशिएंट में जो है उसे लिख देंगे। तो आई के कोफिशिएंट में क्या है, 3 है, जे के कोफिशिएंट में क्या है, 2 है, के कोफिशिएंट में क्या है, -5, आई के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो -1, जे के कोफिशिएंट में 2 और के कोफिशिएंट में 3। ये पूरा लिखा गया। अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट्स के नियम पर चलना है। तो डिटर्मिनेंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब डिटर्मिनेंट्स पर चलेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट रो से हम हल करेंगे विद्यार्थी जी। तो यहाँ क्या होगा, +i वेक्टर और इंटू में ये वाला पेंट कर दो, ये वाला पेंट कर दो, और तिरछी गुना कर दो। तो 3 दूना 6, बीच में हमेशा माइनस के चिन्ह, और 5 दूना क्या होगा, -10, और माइनस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, +10। और उसके बाद ये आपका -j वेक्टर लगाएं, उसके बाद इसे पेंट कर दें, इसे पेंट कर दें। अब 3 के गुना 3 से तो 9 होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा यानी -5 होगा, और प्लस माइनस, और यहाँ क्या होगा, प्लस के लिए प्लस के वेक्टर। अब ये वाला पेंट हो जाएगा और ये वाला पेंट हो जाएगा। तो 2 के गुना 3 से तो क्या होगा, 6 होगा, और उसके बाद 2 के गुना -1 से तो -2, और बीच में हमेशा माइनस रहता है इसलिए +2 हो जाएगा।
अब बताएंगे विद्यार्थी जी कि जो संख्यात्मक मान है उसे जोड़ेंगे, जो घटाव का है जो घटाएंगे, और उसके बाद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, 10 अच्छो क्या होगा 16i वेक्टर, और माइनस 9 में से 5 गया तो 4j वेक्टर, और 6 अदू क्या होगा 8k वेक्टर, है ना। तो ये आपका निकल गया क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर निकल गया। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो आपका निकल के आया 16i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर। ये निकल के आया क्या, सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमें चाहिए क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मापांक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मापांक। तो किसी भी वेक्टर का मापांक निकालना है तो आपको मैं बता रहा हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मापांक निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो जो भी आई के कोफिशिएंट में है, जे के कोफिशिएंट में है, के कोफिशिएंट में है, जितना भी कोफिशिएंट में है सबको वर्ग करके आप जोड़ दें, उसके बाद आपका इस वेक्टर का मापांक निकल जाएगा। तो रूट के अंदर में लिखें और उसके बाद आई के कोफिशिएंट में 16 है तो यहाँ 16 का वर्ग करें, बीच में प्लस का चिन्ह दें, और यहाँ -4 का वर्ग करें, बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह दें, और यहाँ 8 का वर्ग करें। तो सभी के वर्ग करके हम यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 16 का वर्ग यहाँ 256 हो जाएगा, 4 के वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 के वर्ग क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 64 हो जाएगा। ये जो मान निकल रहा हो किसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि सीख गए होंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालना। तो अब 256, 4 6 4 10 और 10 6 16 के 6 हाथ में 1, 6 1 7 और 7 5 12, 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 और 3 1 4, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक जो आया विद्यार्थी जी वो रूट के अंदर में कितना आया 436। अब उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी ने 2 वेक्टर दिया हुआ रहेगा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक पूछेगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें और उसके बाद उसका मापांक निकालें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 436 होगा, 4 4 6 4 10 और 10 6 16 के 6 हाथ में 1, और यहाँ होगा 6 और 6 1 7 और 7 5 12 और 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4। तो देखिएगा विद्यार्थी जी अब आगे की क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आगे की जो क्वेश्चन रहेगी वो ध्यान से देखिएगा, आगे की क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे की क्वेश्चन है विद्यार्थी जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा है इसका कि दिया हुआ रहे, अगर आपके बीच में दिया हुआ रहेगा, गिवन दैट दिया हुआ रहे, अब दिया हुआ क्या रहा है वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक बराबर 10, वेक्टर ए का मापांक बराबर 10, वेक्टर बी का मापांक बराबर 2, वेक्टर बी का मापांक बराबर 2, वेक्टर बी का मापांक बराबर 2, एंड वेक्टर ए डॉट एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 12, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 12। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब सभी विद्यार्थी ने घबरा गए होंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी मालूम होना चाहिए तब तो क्रॉस करेंगे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे शिष्य। देखिए आप लोगों को करना इसमें क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो नियम होता है वो निकालने के लिए यहाँ एक फार्मूला मैंने वेक्टर में बताया है। इसे सोल्व करने के लिए आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फार्मूला याद होना चाहिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, और इनटू में जो होता है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में यहाँ पर होता है साइन थीटा, यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो होता है वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक इनटू में क्या होता है साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी आपका वेक्टर ए का मान भी दिया हुआ है और वेक्टर बी का मान भी दिया हुआ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो मिल गया, लेकिन क्या साइन थीटा का मान तो नहीं ना दिया हुआ है। लेकिन यहाँ साइन थीटा के अगर हम मान निकालना चाहे तो साइन थीटा बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अब बटा में वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। और एक और एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर
वेक्टर बी अब बटा में वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। अब बताइए कि ये जो कंडीशन ऊपर दिया हुआ है उस कंडीशन से मेरा साइन थीटा के मान निकलेगा कि कॉस थीटा के मान निकलेगा। एक्चुअली में मुझे ज़रूरत किसका है, साइन थीटा का, लेकिन आपसे साइन थीटा निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा में जो खोज रहा है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक खोज रहा, जबकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक तो कहीं है नहीं, है ना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक नहीं है, लेकिन कॉस थीटा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी खोज रहा, तो जबकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया हुआ है कॉस थीटा में, और नीचे वाला तो दोनों में दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये वाला नहीं दिया हुआ है, इसमें ये वाला। तो कॉस थीटा वाला में आपका ऊपर का सारा कंडीशन मिल रहा है, जबकि साइन थीटा वाला में मिल नहीं रहा। तो कॉस थीटा का मान आप निकाल लें और उसके बाद साइन थीटा का मान उसी से निकाल लें। तो कॉस थीटा बराबर जो आपका होगा विद्यार्थी जी, वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 12, और वेक्टर ए का मापांक क्या होगा 10, और वेक्टर बी का मापांक क्या होगा विद्यार्थी जी 2। तो 6 दूनी 12 और क्या होगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कॉस थीटा बराबर जो आया विद्यार्थी जी वो कॉस थीटा बराबर 3/5 आया, यानी b/h आपका आया। अब बताएं कि p का मान क्या होगा, तो p बराबर अंडर रूट क्या होगा 5 का वर्ग 25 और -3 तिया 9 और 16 हो जाएगा, यानी p बराबर जो आपका आएगा वो 4 आएगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 आएगा, p का मान 4 आएगा। अब बताइए विद्यार्थी जी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने का नियम। तो यहाँ लिखें वेक्टर ए का मापांक तो 10 लिखें, वेक्टर बी का मापांक तो क्या लिखें 2 लिखें, और साइन थीटा का मान फार्मूला होता है p/h। तो बताएं विद्यार्थी जी कि इस कंडीशन से आपको p का मान क्या है, यहाँ 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, p का मान आपका क्या है 4 है, h का मान आपका क्या है विद्यार्थी जी 5 है, तो यहाँ 5 चौका क्या हो जाएगा 20 और 4 चौका क्या हो जाएगा 16। यही आपका निकल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका निकल गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और सारा क्वेश्चन इजी होगा। बस जो नियम मैं बता रहा हूँ वो नियम को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहीं टफ होने की कोई संभावना नहीं है। यकीनन ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करने के बाद, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, मैं अगला क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा विद्यार्थी जी वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, बस ये सब फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं आगे की क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, ये क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थी जी। तो आगे का क्वेश्चन आपका ये रहा कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहा, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इफ यदि आपका वेक्टर ए का मापांक जो है वो 2 है, वेक्टर बी का मापांक जो है वो 5 है, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक जो है वो 10 है। इस तरह का दिया हुआ कंडीशन है। अब आपको कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, जबकि क्या दिया हुआ है वेक्टर ए का मान 5 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मान क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान 2 दिया हुआ, वेक्टर बी का मान 5 दिया हुआ, और कह रहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर क्या दिया हुआ 10 दिया हुआ। विद्यार्थी जी सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, सोल्व में सबसे पहले लिखें गिवन दैट दिया हुआ क्या है वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक क्या है 2, वेक्टर बी का मापांक क्या है 5, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ। अब हम लोग को निकालना क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो है फार्मूला पहले लिखेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला होता है वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इंटू कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो बताएं कि वेक्टर ए का मान मालूम है, वेक्टर बी का मान मालूम है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन क्या कॉस थीटा का मान मालूम है, नहीं मालूम है। तो यहाँ हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा निकालने में फार्मूला क्या आएगा, कॉस थीटा निकालने में फार्मूला आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो मुझे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो कॉस थीटा निकलेगा कैसे। यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो निकालने हैं, है ना। तो हमको साइन थीटा का मान, साइन थीटा के फार्मूला में कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक होता है और बटा में वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो बताओ वेक्टर
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक दिया हुआ है, तो काहे ने साइन थीटा के फॉर्मूला हम निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर ऊपर क्या हो जाएगा 10, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक बराबर 10, और कह रहा वेक्टर ए का मापांक, तो वेक्टर ए का मापांक 2 है और वेक्टर बी का मापांक तो 5 है। तो यहाँ 5 दूनी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आया 1/1, यानी P/H बराबर क्या आया आपका, P/H बराबर जो आपका आया वो क्या आया 1/1 आया। अब बताओ H बराबर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, √1 के स्क्वायर -1, यानी 0 आएगा, 0 आएगा। तो अब बताइए कि ये पूरा जो कंडीशन दिया हुआ है वो सारा का मान, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, H का मान आपका 0 आया ना जी, तो वेक्टर ए का मापांक आपका क्या रहेगा 2, वेक्टर बी का मापांक आपका क्या रहा 5 रहेगा। अब cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है B/H, B/H होगा, B/H। तो अब बताइए 2 × 5 10, और B का मान आपका क्या है विद्यार्थी जी, जो कि B का मान है आपका, वो B का मान आपका किधर गया, जो B का मान जो है वो है आपका यहाँ से निकलेगा ना B का मान, तो B का मान आपका कितना आया, H का मान है, ये B का मान है जी, B का मान 0, उसी में सस्पिशन हो रहा था ना, B का मान जो है आपका वो 0 आ रहा है ना, B का मान 0 आ रहा है और H का मान आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा। बताएं विद्यार्थी जी 10 गुना 0 बटा समथिंग बराबर क्या होगा 0, यानी इस वेक्टर A डॉट वेक्टर B का जो मान आया वो आपका क्या आया विद्यार्थी जी 0 आया, है ना। अगर कोई संख्या दूसरा भी रहता तो घबराने की बात नहीं है, दूसरा जैसा रहता वैसा ही आंसर आता, क्या दिक्कत था, है कि नहीं। तो जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी जी वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये लग रहा है क्वेश्चन सही है तो सारा क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का प्रयास करें अपना दोस्तों में, ताकि सभी दोस्त इस मौका का लाभ उठा सके और एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर कर पाएँ, है ना, बहुत ही अच्छा कर पाएँ, है ना। तो सारा वीडियो मैं डालूंगा और कोई भी वीडियो से आप लोगों को अनजान रहने नहीं दूंगा। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम निश्चित रूप से एकदम विश्वास के साथ पढ़िए और अच्छा प्रोग्रेस कीजिए। तो देखिएगा विद्यार्थी जी अब आगे की क्वेश्चन मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ मिटाने जा रहा हूँ, आगे की क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूँगा विद्यार्थी जी। जो भी क्वेश्चन होगा विद्यार्थी जी वो सारा क्वेश्चन बेहतर होगा और बढ़िया होगा, आपके जीवन में बेहतरीन लाएगी, है ना, आपका जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगी। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा सारा लाइफ के लिए आपका सेटलमेंट का एक मुख्य हिस्सा बनेगा, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, देखिएगा मैं आगे आपकी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो क्वेश्चन है जो कि विद्यार्थी जी 2023 के एग्जाम के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है क्या, कि मान लिया जाए कि ये रहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अब बराबर कह रहा है साबित करके लाना, बराबर साबित करके लाना है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका करना क्या है, आपको प्रूव दैट, ये करना क्या है प्रूव दैट, साबित करें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो करना क्या है विद्यार्थी जी, आपको करना क्या है LHS से चलेंगे। LHS में मेरा क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब साबित करके लाना है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब वेक्टर ए के गुना करो वेक्टर ए से तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, माइनस वेक्टर ए के गुना करो बी से तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब करो क्या, यहाँ प्लस में है तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब क्या करो माइनस प्लस माइनस होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये हो गया ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा वेक्टर ए का मापांक का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए दोनों सेम ही काम करता है। यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा, और वेक्टर ए के मापांक के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, वेक्टर ए के जो मापांक होता है वेक्टर ए के मापांक जो होता है ए के बराबर और वेक्टर बी के मापांक जो होता है वो बी के बराबर। तो वेक्टर ए के मापांक यानी ये ए स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी के मापांक यानी बी स्क्वायर, ये आपका आंसर रहा विद्यार्थी जी। तो क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बढ़िया रहेगा, है ना, तो घबराने की बात नहीं है। अब आगे की क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान है ना, सारा क्वेश्चन देख ही रहेंगे कि क्वेश्चन बैक से आपको टच करता होगा और सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे की क्वेश्चन मैं पर चर्चा करूँगा विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा।
जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन को आप सिर्फ नोट करते जाइएगा, है ना, और एग्जाम में जाके एकदम हिला दीजिए, एग्जाम में जाके एकदम हिला दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं। अब आगे की क्वेश्चन में मैं चर्चा करूंगा विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन में मैं चर्चा करूंगा कि इफ यदि रहे वेक्टर ए बराबर, यदि वेक्टर ए का मापांक बराबर 2, वेक्टर ए के मापांक बराबर 2, वेक्टर बी के मापांक बराबर 3, वेक्टर बी का मापांक बराबर क्या रहे 3 रहे, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4 रहे, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4 रहे, देन तब ज्ञात करना है विद्यार्थी जी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक। अब क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक ज्ञात करना है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले आपको लिख लेना है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेना है, तब जाके एग्जामिनर आपको अच्छे ढंग से नंबर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखें, वेक्टर ए का मापांक क्या दिया हुआ है 2, वेक्टर बी का मापांक क्या दिया हुआ है 3, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। निकालना क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक। तो यहाँ देखिएगा हम लोग एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, या फिर हम लोग ऐसा करके बना सकते हैं इसे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी है और इसका मापांक का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए और माइनस बी इंटू वेक्टर ए और माइनस बी। कोई दिक्कत है ये लिखें, चाहे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 बार भी किए, इसको भी 2 बार किए, बराबर वाला तराजू बराबर रह गया, न इन्ने का पलरा भारी न उन्ने का पलरा भारी, है ना। तो यहाँ से हम लोग को अब करना क्या है, वेक्टर ए के गुना ए से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए के गुना माइनस बी से, तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी के वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब बताएं विद्यार्थी जी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मापांक का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को, और प्लस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। अब जैसे जैसे आपका मान है विद्यार्थी जी वो सारा मान को आप लौटा दें, है ना, जो कर्ज दिया था। अब वेक्टर ए का मापांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वेक्टर माइनस यहाँ कह रहा क्या, यहाँ वेक्टर ए के मापांक के स्क्वायर होगा ना जी, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मापांक बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 4, और प्लस में क्या होगा वेक्टर बी का मापांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और माइनस 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, और यहाँ 9 4 क्या होगा जी 13, 9 4 आपका 13 होगा, 13 में से 8 जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा विद्यार्थी जी, आंसर आपका क्या रह गया 5 रह गया। तो जैसे क्वेश्चन में बताया विद्यार्थी जी वो क्वेश्चन बताइए कि क्या टफ है कि इजी है, और आपका जो निकला है वो क्या निकला, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर ना निकला 5 जी, ये आपका आंसर नहीं हुआ, सॉरी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर निकला क्या 5। अब हमको चाहिए क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के सिर्फ मापांक चाहिए, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मापांक चाहिए, तो बस इधर स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट। अब जाके आपका कन्फर्म आंसर निकल के आया, इसी फार्मूला से आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी मान निकल गया। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मान होगा वो क्या होगा विद्यार्थी जी √5 होगा। तो क्वेश्चन बनाने में कोई तरह के तकलीफ हुआ, कहीं पर टफ लगा कहीं पर टफ नहीं लगी होगी, बस आपने कंसंट्रेशन से अगर वीडियो को देखा होगा तब, है ना। तो देखिएगा अब मैं आगे की बात करता हूँ विद्यार्थी जी, आगे की क्वेश्चन बताने की बात करता हूँ। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं प्यारे से आप सारी क्वेश्चन जो रहेगी आपके एग्जाम में आने वाला ही रहेगा, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। तो क्वेश्चन जो रहेगा नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, एफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एफ वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k रहेगा, वेक्टर बी बराबर 5i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, एंड
एंड वेक्टर सी बराबर जो रहेगा विद्यार्थी जी वो 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर रहेगा, है ना। इस तरह का कंडीशन रहा क्वेश्चन का विद्यार्थी जी। तब आपको निकालना है देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब कंडीशन क्या रहा विद्यार्थी जी, इसमें 3 तरह का वेक्टर दिया हुआ, अब कह रहा है क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्रिया, इसमें तीनों वेक्टर है, तीनों क्रॉसे में निकालना है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का क्रिया कर ले, लास्ट से क्रिया करते आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ये दिया हुआ वेक्टर एक, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ विद्यार्थी जी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बताएं विद्यार्थी जी कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करने के लिए आई यहाँ जे यहाँ के सब वेक्टर में लिखें, आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर। अब बताएं वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो वेक्टर बी में क्या है, 5 है, 2 है, -3 है। वेक्टर सी में क्या है, 2 2 2 है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आया। अब इसका हम मान निकालेंगे। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान जो होगा वो आई वेक्टर, ये पेंट 2 दूनी 4 और 3 दूनी -6 और यहाँ क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। और माइनस में जे प्लस -जे, ये वाला पेंट हो जाएगा, ये वाला पेंट। 5 दूनी क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 10 और 3 दूनी -6, तो यहाँ क्या हो जाएगा +6 और प्लस माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के वेक्टर और यहाँ पेंट हो जाएगा यहाँ। तो 5 दूनी 10 और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 4 क्या हो जाएगा 10 आई वेक्टर और -16 जे वेक्टर और प्लस में क्या होगा 10 में से 4 गया था 6 के वेक्टर। ये आपका निकल गया क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये आपका निकल गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान। अब मुझे खोज रहा क्या, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकल गया। अब खोज रहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो जो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आपने निकाला, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो आपने निकाला उसको अब हम लोग रखेंगे। तो वेक्टर ए आई है, जे है और ये के है। बताओ कि वेक्टर ए का मान आपका क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है उसका मान क्या है, क्रॉस में आया तो 10 -16 और क्या होगा 6 होगा। अब लाइन बाई लाइन, जैसे इसके ऊपर वाले लाइन को मैंने जैसे सजाया उस तरह से आप लोगों को सजा लेना है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, आपका जो है वो आई वेक्टर है, यहाँ कैप पर गया, सब में वेक्टर देना है ना विद्यार्थी जी। तो वेक्टर दें या कैप दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वेक्टर बराबर इसे पेंट करें और इसे पेंट करें, 6 दूनी 12 और यहाँ माइनस का चिन्ह रहता है तो 16 48 यहाँ +48 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस जे वेक्टर है और यहाँ पेंट और यहाँ पेंट, तो 6 इकाई 6 और माइनस में 30 होगा। अब बताओ कि यहाँ प्लस माइनस प्लस के वेक्टर, तो यहाँ पेंट करें और यहाँ पेंट करें तो माइनस में 16 होगा, माइनस में क्या होगा 16 होगा और यहाँ क्या होगा माइनस में 20 होगा। तो -16 और -20 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए विद्यार्थी जी। तो देखिएगा यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है। तो यहाँ बताएं विद्यार्थी जी कि यहाँ क्या होगा आई वेक्टर और इंटू में क्या होगा 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 5 1 6 इस तरह से होगा। और यहाँ से विद्यार्थी जी आगे देखिएगा माइनस में जे वेक्टर है और यहाँ क्या होगा और 30 में से 6 हो जाएगा ना, तो -24 बचेगा विद्यार्थी जी, -24 बचेगा विद्यार्थी जी। उसके बाद में प्लस में के है, प्लस में के वेक्टर है और -16 तो 20 और 10 30 और 6 36 यानी माइनस में आपका 36 रहेगा ना विद्यार्थी जी। तो जैसे जैसे मैंने कैलकुलेशन किया वैसे वैसे सिर्फ यानी 60 आई वेक्टर और माइनस माइनस प्लस 24 जे वेक्टर और -36 के वेक्टर, ये आपका किसका मान आया निकल के, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान जो निकल के आया आपका वो क्या आया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का जो मान आया विद्यार्थी जी वो क्या आया 60 आई वेक्टर प्लस 24 जे वेक्टर -36 के वेक्टर। इस तरह का आपका ये रहा आपका आंसर। तो देखिएगा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लिया, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया वैसे अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं रहा। बस कैलकुलेशन करना, अंक का गुना भागा करना आना चाहिए आपको। अगर अंक के गुना भागा आप कर लेते हैं तो मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ये वादा करता हूँ आपको।
तो देखिएगा मैं आगे की क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ विद्यार्थी जी। अब इसे हम मिटाने जा रहे हैं, सब क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर ले। तो देखिएगा मेरे प्यारे से आगे की क्वेश्चन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अच्छे ढंग से, है ना। तो इस तरह का अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो कि हल्का है, आप लोग भी बना सकते हैं। इफ वेक्टर ए बराबर 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर एंड वेक्टर बी बराबर 9i वेक्टर माइनस 10j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इस तरह का है। तो फाइंड, अगर आपसे कहे फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। विद्यार्थी जी आप लोगों के आगे क्वेश्चन तो आया होगा, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आपको इजी लगने लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं रहा। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत सारा बता चुका हूं, इसलिए आपको क्वेश्चन इतना बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मैं कह नहीं सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है विद्यार्थी जी, दो गो वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए मैं बताता हूं। जैसा ही आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ पहले देख लेंगे। दिया हुआ है गिवन दैट में वेक्टर ए बराबर 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, वेक्टर बी बराबर जो विद्यार्थी दिया हुआ है 9i वेक्टर माइनस 10j वेक्टर और प्लस 2k वेक्टर, इस तरह का वेक्टर दिया हुआ है ना, दो गो, है ना। अब कह रहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले विद्यार्थी जी। क्या निकालना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है आपको। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आई लिखना होगा, आई वेक्टर, यहाँ जे वेक्टर और यहाँ क्या लिखना होगा, के वेक्टर लिखना होगा। अब बताएं कि वेक्टर ए के लिए क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा माइनस 3। वेक्टर बी के लिए क्या होगा, 9 माइनस 10 और ये क्या होगा, 2 होगा। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, आई वेक्टर और यहाँ पेंट, दो दूनी 4, बीच में माइनस का चिन्ह रहता, 10 दिया माइनस माइनस प्लस 30 यानी माइनस 30। तो यहाँ माइनस में जे रहेगा, जे वेक्टर, और ये पेंट हो जाएगा ना, ये पेंट हो जाएगा, ये पेंट हो जाएगा, दो दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस रहेगा और नोतिया माइनस में 27 यानी प्लस 27 हो जाएगा। अब यहाँ विद्यार्थी जी आपका आ गया प्लस जे के वेक्टर, प्लस के वेक्टर, ये पेंट माइनस 10 दूनी माइनस 20 हो जाएगा ना, माइनस 20 हो जाएगा और माइनस 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं स्टेप बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करना है। 30 में से 4 गया तो क्या बचेगा, माइनस 26i वेक्टर, माइनस 26i